आवाज ओवरड्राइव के इस दिवाली स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का शो खास है क्योंकि इस दिवाली पर हम आपको पेट्रोल और डीजल से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, इसीलिए लेकर आए हैं जीरो एमिशन वाली गाड़ियां। जी हां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इस खास शो में हम बातचीत करेंगे और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान टूटू धवन मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और आवाज ओवरड्राइव में। और काफी समय बाद आप स्टूडियो में आए हैं। कोविड की वजह से हम यूजुअली ऑनलाइन टूटू जी से मिला करते थे, तो स्पेशल वेलकम आपका इस शो में। और अगर हम ईवीज की बात करें टूटू जी, तो बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की काफ़ी भरमार है। करीब करीब सभी कंपनियां इस सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट लेकर आ चुकी हैं और कुछ कंपनियां हैं जो लाने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाजार में 10 लाख से लेकर करोड़ों तक की गाड़ियां मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अफोर्डेबल ईवीज की, क्योंकि टाटा मोटर्स ने टियागो ईवी लाकर बाजार में एक जंग छेड़ दी है। क्विकली टूटू जी, टाटा टियागो, इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है क्योंकि सबसे सस्ती ईवी है, 8.5 से पौने 12 लाख इसका एक्स शोरूम प्राइस रेंज है। आप कैसे देखते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में टियागो ईवी को? देखिए, ये देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के नाते और इस प्राइस में मिलती हो तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट वैल्यू फॉर मनी। बाकी हाँ, ये जरूर है कि अब आप कंपेयर करना चाहेंगे उसको विद द पेट्रोल वर्जन, तो फिर आई डोंट नो वेदर यू विल गेट वैल्यू फॉर मनी फॉर दैट और नॉट। क्योंकि जिन लोगों की यूजेज प्रॉपर हो, जिसके साथ अपनी आप वैल्यू फॉर मनी रिकवर कर सकें, उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी जो कहेंगे जी हम सिर्फ 500 किलोमीटर चलाते हैं या 400 किलोमीटर हफ्ते में महीने में चलाते हैं, तो उनके लिए आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि ये जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट आप दे रहे हैं फॉर एन इलेक्ट्रिक व्हीकल अगेंस्ट अ पेट्रोल व्हीकल, आप वही 3-4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए आप जमा कीजिए अपने फिक्स डिपॉजिट में और उसके इंटरेस्ट के ऊपर से आप अपनी पेट्रोल की गाड़ी चलाइए। पैसा भी आपके पास रह गया और गाड़ी भी आपके पास आ गई। बिल्कुल। तो ये तो चलिए टियागो ईवी की बात हुई, लेकिन एक ऐसी ईवी है जो सबसे ज़्यादा बिकती है, जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है और सभी को मालूम है। मैं नेक्सॉन ईवी की बात कर रहे हैं। अब इसमें आपको नेक्सॉन ईवी मिलती है और ज़्यादा रेंज वाली नेक्सॉन ईवी बैक्स भी मिलती है। तो अगर किसी का 15 से 20 लाख रुपए का बजट है, ईवी लेना चाहते हैं, तो ये गाड़ी कैसी रहेगी? नहीं, ये तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। आई मीन, ये जब इन्होंने लॉन्च की थी नेक्सॉन आज से 4-5 साल पहले, वो उसी वक्त हमको पता लग गया था कि इसकी क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस है और क्या इसकी वैल्यू है। और दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स इन इंडिया, जो क्रैश टेस्ट के अंदर भी उसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। सो देखा जाए ऑल इन ऑल, आई थिंक इट्स अ वेरी सेफ व्हीकल एंड येट वेरी अफोर्डेबल। बिल्कुल। और नंबर, सेल्स नंबर्स उस चीज़ को रिफ्लेक्ट भी करते हैं, जिस तरीके की ग्रोथ हमने नेक्सॉन ईवी की सेल्स नंबर्स में आते हुए देखी है। लेकिन अगर हम नेक्सॉन ईवी से थोड़ा और ऊपर जाएं, थोड़ा और बजट बढ़ाएं, यानी उस कैटेगरी में आपको एमजी की ZS ईवी मिल जाती है, Hyundai की कोना मिल जाती है, और यही दोनों गाड़ियां अपनी रेंज और अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं एक तरीके से देखा जाए। लेकिन अगेन प्राइस भी आपको इसके लिए डिसेंट पे करना पड़ता है, जो कि 25-26 लाख तक पहुँच जाता है। तो अगर कंफ्यूज हैं लोग इस प्रीमियम सेगमेंट में जाने के पीछे कि MG ZS ईवी के साथ जाएं या Hyundai कोना के साथ जाएं, तो क्या सजेशन आपका? देखिए, MG भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दे रही है, देयर इज नो डाउट। और कोना तो आपको पता ही है कि हिंदुस्तान के अंदर Hyundai को आए हुए ऑलमोस्ट 25-26 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और उनकी रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड बहुत बढ़िया है। और अभी भी जो उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है कोना, वो इन्होंने लॉन्च की थी आज से 3 साल पहले, वो अभी भी अपनी उसने पकड़ बना रखी है। बट ओनली फॉर पीपल हु हैव एक्सटेंसिव यूज़, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि 25 लाख रुपए तो उसकी बेस प्राइस है, उसके बाद आप टैक्सेस दे के तो आप और 2-3 लाख रुपए फालतू लग जाएंगे। सो 30 लाख के अंदर अंदर की गाड़ी आप जब इन्वेस्ट करते हैं, तो आर यू गोइंग टू रिकवर योर वैल्यू फॉर दैट कार और नॉट? दैट इज़ नाउ अप टू आपकी यूजेज कितनी है। आप यूज़ करिए तो आप उसको पैसे आपके वसूल हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, महिंद्रा ने एक स्मार्टनेस दिखाई, वो XUV 400 को लेकर आए इलेक्ट्रिक वेरिएंट में। प्राइस उन्होंने नहीं रिवील किया, शायद वो मार्केट को स्टडी करना चाहते हैं, कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस किस प्राइस के लिए होगी, शायद उसके बाद वो डिसीजन ले। दिसंबर में डिटेल्स हमारे सामने होंगी। 456 किलोमीटर्स की कंपनी रेंज क्लेम कर रही है, जो कि अगर हम बाकी
मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से देखें तो क्लेम्ड रेंज जो है वो डिसेंट है। आप कैसे देखते हैं इस गाड़ी को और आपके हिसाब से आइडियल प्राइसिंग क्या होनी चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो भी ईवी बायर है उनको रुकना चाहिए एक्सयूवी के लिए? ये जो आप बता रहे हैं ना, महिंद्रा की जो एक्सयूवी 400 जो लॉन्च करने हैं, वो उन्होंने एक एक्साइटमेंट मार्केट में छोड़ दी है फॉर प्रोस्पेक्टिव बायर्स जो ईवी के लिए अभी वेट कर रहे हैं। तो उनको एक थोड़ा सा रोकने के लिए उन्होंने ये प्रोडक्ट बताया है, और साथ साथ में वो स्टडी ये भी कर रहे हैं कि मार्केट कैसे चल रही है एंड व्हाट शुड बी देयर प्राइस फैक्टर। ऑल्दो उनकी बेस वैल्यू तो उनको पता ही है कि कितनी होगी, बट वो उसके ऊपर देखना चाहते हैं कि व्हाट मोर कैन बी टेकन आउट फ्रॉम सेलिंग। हालांकि महिंद्रा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस वक्त सारे ही प्रीमियम पे चल रहे हैं। इसका मतलब है साल साल, डेढ़ साल, दो साल की उनकी वेटिंग चल रही है। एंड दिस इज द ओनली प्रोडक्ट जिसने अभी तक डिस्काउंट नहीं ऑफर किए दिवाली के। बाकी तो सब गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स ने कुछ ना कुछ अपने डिस्काउंट्स दिए हैं। अब वो डिस्काउंट की बात करेंगे तो वो उन्हीं को उपलब्ध होंगे जो इस पीरियड के अंदर उनको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। सेमीकंडक्टर जिनके नहीं मिल रहे, गाड़ियों की प्रोडक्शन कम है, साल साल, दो साल की वेटिंग है, तो ये जो दिवाली की ऑफ़र आपको उस वक्त ऑफ़र हो रही है वो आपको एक साल के बाद नहीं मिलेगी। वो आपको इस दिवाली के टाइम के अंदर ही आप जो जिनको गाड़ियाँ मिलनी हैं उनको वो ऑफ़र हो जाएंगी। बाकी तो आप जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। उस टाइम पे जो कोई स्कीम चल रही होगी डिस्काउंट की तो वो आपको लागू हो सकती है। एक्सयूवी 400 के लिए वेट करना चाहिए अगर कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहा है? देखिए, आप एक्सयूवी 400 तो अकॉर्डिंग टू हमारी जो इस वक्त फीडबैक है, इट्स अ वेरी वेरी गुड व्हीकल। और ज़रूर जिनको उसकी यूजेज है उनको तो ज़रूर वेट करना चाहिए। आप पहले जी उसकी टेस्ट ड्राइव कीजिए, कंपेयर कीजिए, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट, फिर आप उसको खरीदिए। ओके, चलिए, तो ये एक्सयूवी 400 की बात हुई और डेफिनेटली एक्सपर्ट एडवाइस तो आपको मिलती ही है, लेकिन खुद गाड़ी को चलाकर देखिए, टेस्ट ड्राइव कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स पे वो गाड़ी सूट करती है या फिर नहीं, उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। ब्रेक लूँ उससे पहले क्विकली एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ टूटू जी, महिंद्रा एक्सयूवी को लेकर आया है, लेकिन ये कोई इनका ईवी प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि लेकर आएंगे, जो इन्होंने अभी हाल ही में अनवील भी किया था ग्लोबली। तो क्या ऐसा नहीं है कि उस गैप को फिल करने के लिए एक्सयूवी 400 को लेकर आ रहे हैं कि ईवी में पीछे ना रह जाएं, क्योंकि ये उस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है जिस प्लेटफॉर्म पे ये अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आएंगे इन फ्यूचर? देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आई थिंक इज गुड फॉर मोस्ट ऑफ द कार मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि उनके पास सारी R&D और रिसर्च तो हुई है। तो उसके अंदर सिर्फ आपने एक पावर प्लांट इम्प्लांट करना है और साथ में बैटरीज की प्रोविजन बनानी, दैट दे कैन कस्टमाइज। एंड उसके लिए दिस इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग अ व्हीकल। आप एक व्हीकल डिज़ाइन बोर्ड से उठाएंगे और पूरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उसको 5 से 7 साल लग जाते हैं। सो अब आपके पास टाइम नहीं है इतना टू compete विथ योर competitors। तो उसके लिए फिर जो रेडी प्लेटफॉर्म्स हैं मैन्युफैक्चरर्स के पास, वो उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं एंड दे वांट टू इनकैच दोस। तो उसी करके अब आपकी जो महिंद्रा की जो गाड़ी आ रही है वो भी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रही है, एंड इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू स्विच ओवर द पावर प्लांट इंक्लूडिंग द पावर सप्लाई टू द पावर प्लांट। ओके, चलिए, ये तो अफोर्डेबल ईवीज की बात हुई, यानी 10 से 25 लाख के बजट में कौन कौन सी ईवीज मार्केट में मौजूद हैं और उन पर आपने टूटू जी की एक्सपर्ट एडवाइस भी सुनी। अब यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ईवी स्कूटर सेगमेंट में बेस्ट चॉइस कौन सी है अभी आपके लिए। जल्द वापस आते हैं। आवाज ओवरड्राइव के दिवाली स्पेशल शो में आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे टू व्हीलर सेगमेंट की, जहां पर एक से बढ़कर एक ऑप्शन बाजार में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे लेटेस्ट एंट्रेंट की, जो है हीरो मोटो की ओर से विडा, क्योंकि कंपनी ने विडा को लॉन्च करके तहलका मचा दिया है इसके रेंज को लेकर। हालांकि प्राइसिंग पर नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन टूटू जी आप कैसे देखते हैं
हीरो मोटो की एंट्री लेट जरूर हुई है, लेकिन क्या ये धमाकेदार एंट्री है? कैसा लगता है आपको बेटा? देखिए, इन्होंने तो अपनी रेपुटेशन बना रखी है आज से 30 साल तक ऑलमोस्ट। तो ये तो अपनी रेपुटेशन के ऊपर ही उसको बेच सकेंगे। बाकी ये उनको रेपुटेशन जो बनाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दे आर गोइंग टू गिव यू समथिंग नॉट स्टैंडर्ड और इट्स समथिंग जो उनकी सेगमेंट के साथ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कम हो। उनसे वो प्लस ही होगी, माइनस नहीं होगी। और साथ साथ में इनका जो नेटवर्क है हिंदुस्तान के अंदर, आई थिंक दे हैव गॉट द बेस्ट नेटवर्क गोइंग। तो इनके प्रोडक्ट आर ड्यूरेबल एंड दे आर गुड, एंड साथ साथ में उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क है, दैट इज ऑल्सो अनबिलीवेबल। वहीं अगर हम बाकी बड़े प्लेयर्स की बात करें तो इस सेगमेंट में बजाज का चेतक भी है, और कंपनी तो दावा ये करती है कि ये प्रीमियम स्कूटर है जिसमें ब्रांड वैल्यू के साथ इमोशंस भी हैं। तो और अगर पिछले 3 साल से देखें तो ये स्कूटर बाजार में मौजूद भी है। आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखिए, बजाज का चेतक तो ऑफ कोर्स आज से नहीं, आज से 50 साल पहले तक से चला आ रहा है। और ऑब्वियसली ये तो अब मैन्युफैक्चरर्स अपने नाम इनकैच करना चाहते हैं बाय गिविंग द सेम नेम। ऑफ कोर्स इनका जो प्रोडक्ट हैं दे आर आल्सो वर्ल्ड प्रेफर्ड प्रोडक्ट्स सारे के सारे। एंड बजाज ऑफ कोर्स वाज द मोस्ट फेमस अपने टाइम पे, जिसको कहते थे हमारा बजाज, और हमारा बजाज हिंदुस्तान के अंदर शाइन करता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो उसको इनकैश करेंगे। यस, अब जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं इस मैदान के अंदर, तो इसके साथ बायर को एश्योरेंस मिल जाती है कि एक तो द प्रोडक्ट हैज़ गॉट टू बी वेरी गुड, दूसरा जो आज आपने सुना है पिछले साल 2 साल के अंदर कितने सारे 2 व्हीलर्स हैं जिनके एक्सीडेंट्स के अंदर आग लग चुकी है, उन खड़े खड़े में आग लगी है, चार्ज करते में आग लगी है। सो ये चीज़ें अब वो इनको बहुत ध्यान से देखते हैं मैन्युफैक्चरर्स। दे यूज़ अ वेरी फाइन टूथ कॉम टू सी कि इसके अंदर कोई फ्लॉज ना हो। और साथ में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए ये बैटरी में आग क्यों लगती है, बेसिकली बैटरी में आग इस करके लगती है कि अंदर के सेल्स जो हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और उसमें आग पकड़ लेते हैं एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, या उस टाइम पे जबकि वो हैवी डिस्चार्ज हो रहा होता है तो बैटरी की टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो अब इन्होंने टेक्नोलॉजी निकाल ली है जिसके साथ बैटरी की टेम्परेचर को वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे पेट्रोल व्हीकल्स के अंदर रेडिएटर होते हैं, ऐसे ही इनके अंदर भी हीट सिंक्स होते हैं जिसके साथ आपको बैटरीज की कूलिंग का एफिशिएंसी मिलती है। ठीक है। इसके अलावा एक और बड़े प्लेयर की बात करें तो वो टीवीएस मोटर्स है जिसके पास iQube है। 3 मॉडल्स आपको iQube में मिलते हैं और प्राइसिंग देखें तो 96 लाख से लेकर 1.25 लाख के आसपास, 96,000 से लेकर 1.25 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग है। iQube पर आपके एक्सपर्ट कमेंट। और दूसरी बात, सबसे सस्ता टीवीएस iQube है, सबसे महंगा वेडा है। अगर हम इन तीनों बड़ी ब्रांड्स की बात करें, iQube पर आपकी राय, प्लस अगर तीनों में से किसी एक को वोट देना हो, सब बातों को ध्यान में रखते हुए, रेंज, प्राइस, एवरीथिंग, आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, मेरे अपने हिसाब से तो दे आर ऑल रबिंग शोल्डर्स विद ईच अदर। तो ये तो सिर्फ अपने नाम के पैसे कोई फालतू लेना चाहता है, जिसकी ज़्यादा पेनिट्रेशन है मार्केट के अंदर, जिसकी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, उस हिसाब से। बाकी देखा जाएगा परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो देर इज़ नो डिफरेंस दीज डेज। आजकल कोई चीज़ छुपी नहीं हुई जो आपके कंपेटिटर को नहीं पता। तो ये नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट ए है और दूसरा प्रोडक्ट -A है, ऐसा नहीं है। सब प्रोडक्ट्स आर गुड, बट द ओनली थिंग इज नाउ, एक तो अश्योरेंस टू द कंज्यूमर ऑफ आफ्टर सेल्स और दूसरी एश्योरेंस टू द कंज्यूमर कि चार्ज जो है हमारा, जो वो पूरा हमको रिटर्न मिलेगी कि नहीं, कि जो आप प्रॉमिस करते हैं 150 किलोमीटर या 120 किलोमीटर वो हमको मिलेगा, एंड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ये नहीं है कि टाइम के साथ आपका 150 किलोमीटर का सिर्फ 50 किलोमीटर ही रह जाए, दैट शुड नॉट बी द पॉसिबिलिटी। सो वो आपकी रेपुटेशन के ऊपर जाता है कि कौन सी 2 व्हीलर आपको ऐसी इंश्योरेंस देगी और साथ साथ में वैल्यू फॉर मनी आपको रिटर्न भी मिलेगी। ओके ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई 3 बड़े प्लेयर्स की। और बहुत संक्षेप में क्विकली टूटू जी,
इन बड़े प्लेयर्स के साथ साथ कई छोटी कंपनियां हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, कुछ छोटी भी नहीं है, कुछ काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। फॉर इंस्टेंस ओला, उसके अलावा आपको एथर, ओकिनावा, जॉय बाइक, बहुत सारी हैं। इनको लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है कंज्यूमर के मन में, लेनी चाहिए या फिर नहीं, रिलायबिलिटी, कॉन्फिडेंस कहीं है कहीं नहीं है। आपकी राय क्या है इन पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनियों के नाम आपने लिए हैं, ये आई थिंक दे वर द पाइनियर्स इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हमारे कंट्री के अंदर। और वो उन्होंने उस वक़्त टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट 90% उन्होंने चाइना से मंगाई थी, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी को, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया या डेवलप किया, और साथ में लोकल वेंडर्स लेके आए, तो उसको उन्होंने आई वुड से फाइन ट्यून करके एंड नाउ दे आर मार्केटिंग। तो यही कंपनियां हैं जो ओला है और भी जो आपने कंपनियां बताई, वो सब इस वक्त चल रही हैं और उनकी एश्योरेंसेस भी बढ़ रही हैं। तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद देम बिकॉज दे आर ऑलवेज इन द गो फॉर इम्प्रूवमेंट। हालांकि इनकी गाड़ियों के, इनके स्कूटर्स के, टू व्हीलर्स के एक्सीडेंट्स जरूर हुए हैं जलने के, वो सबको पता है। बाकी वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और साथ साथ में उसकी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो भी साथ में करके कोशिश करते हैं कि वो आगे से ऐसा काम ना हो। ओके, चलिए, तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की। और क्विकली अब एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के उस पर बात करेंगे थोड़ी ज़्यादा महंगी गाड़ियों के बारे में, यानी लग्जरी ईवीज कौन कौन सी हैं इस वक्त बाजार में, कैसी हैं ये गाड़ियाँ। एक ब्रेक। आप देख रहे हैं दिवाली स्पेशल आवाज ओवरड्राइव, और अब बात करेंगे लग्जरी ईवीज की। लग्जरी सेगमेंट में लगभग सभी कंपनियों की गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन मर्सिडीज बेंज ने मेड इन इंडिया EQS 580 लाकर यह साबित कर दिया है कि वो रेंज के मामले में सबसे आगे है। टूटू जी, मर्सिडीज बेंज EQS को लेकर आया है जिसमें 857 किलोमीटर्स की रेंज कंपनी क्लेम कर रही है, कीमत 1.5 करोड़ की दे रही है, और EQ भी जल्द लाने वाला है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जो हु आर इन द हायर एचलॉन ऑफ सोसाइटी, और एक क्या कहते हैं, आपने सोसाइटी के अंदर आपने एक मार्क लगाना है कि यू हैव टू बी द फर्स्ट वन टू गेट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब हमारे अंदर एक कीड़ा ये भी होता है कि जो मार्केट में पहली चीज़ आए वो मेरी होनी चाहिए, एंड आई शुड बी द वन टू से दैट। हाँ, ये मर्सिडीज़ का प्रोडक्ट है, इट इज़ 100% अश्योर्ड प्रोडक्ट, टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड, और साथ में आपको ये मिले। बाकी आप कहें कि 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं, तो आपके यू हैव टू हैव टू मोटिव्स। या तो आप इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और या फिर आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पैसे बचाने की बात करेंगे तो आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी सेंस। बाकी यस, as a contribution to the environment, it's a great vehicle to have, and it's a great luxury vehicle to drive and feel also. लेकिन इंटरेस्टिंग है कि मर्सिडीज की जो भी गाड़ियां इंडिया के लिए पहले भी इस सेगमेंट में अलॉट हुई हैं वो सब सोल्ड आउट हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं कि लोग खरीदते नहीं हैं। लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज की ईवीज पॉपुलर हैं, नो डाउट। जी हाँ, डेफिनेटली। नहीं, मैंने जैसे पहले बताया ना कि ये इस शोमैनशिप के आपने यू हैव टू बी द फर्स्ट वन टू हैव इट। अच्छा, बाकी प्लेयर्स की बात करें तो ऑडी की ई-ट्रॉन कई वेरिएंट आपको मिलते हैं, BMW भी अपनी 2 गाड़ियां लेकर आ गया है, i4 जो कि एक सेडान है, और iX। इससे पहले जैगुआर की गाड़ी ऑलरेडी है, लेक्सस भी अपनी टेस्टिंग कर रहा है ईवीज लाने के लिए, प्रोडक्ट वो लेकर आए भी हैं इंडिया में जिसकी ड्राइव्स भी हुई हैं। आप कैसे देखते हैं बाकी प्लेयर्स को? देखिए, ये तो जो उनके साथ कंपेटिटर हैं वो तो कुछ छोड़ेंगे नहीं इस मार्केट को इन कैच करने के लिए। इफ़ दे हैव गॉट समथिंग टू कंपेयर दूसरे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जैसे कि डीजल की गाड़ियाँ या पेट्रोल की गाड़ियाँ, ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो आपको वेरिएंट्स मिलेंगे, हर मैन्युफैक्चरर आपको अपनी पेशकश देगा, क्योंकि जब वो उनकी इच्छा ये होती है कि कस्टमर जब एक बार हमारे शोरूम में आए तो कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर लेके जाए। और साथ में इट इज़ द पावर ऑफ सेलिंग, जो आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो टू अ वेरी प्रिटी लुकिंग व्हीकल एंड विच हैज़ गॉट सो मेनी फीचर्स, और उसके अंदर आवाज़ भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें लोगों को लभाती हैं, और फिर वो दे वांट टू बी वांना बी देयर
वो उनमें से एक होते हैं जो गाड़ी अपनी लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, हमने कोशिश की है अपने इस खास शो में ईवी गाड़ियों को लेकर तमाम पहलू टच करने की, जो भी चॉइसेस, पॉपुलर चॉइसेस मार्केट में मौजूद हैं उन पर चर्चा करने की। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि आमतौर पे ईवी बायर्स जितने भी हैं उसमें मैक्सिमम लोग वही हैं जो दूसरी गाड़ी ईवी के तौर पे खरीदते हैं, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइसिंग, वेरियस फैक्टर्स है जो कि इस डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन इस शो को समेटने का वक्त हुआ है। शुक्रिया टूटू जी, आप शो में आए और आपने सभी व्यूअर्स की मदद की ईवी गाड़ियों के बारे में, स्कूटर्स के बारे में तमाम जानकारी देकर। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। और अभी भी अगर आपके पास ईवी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो हर हफ्ते टूटू जी हमारे साथ मौजूद रहते ही हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ नमस्कार, हैप्पी दिवाली।